गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम नया लेक्चर लेके आए हैं आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। और ये जो है हमारा किसके ऊपर है, ये है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं और इसको हम देखेंगे। और इसके लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है रेजिस्टेंस इन सीरीज और दूसरा तरीका है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हेडिंग एक बार देख लेंगे आप। इसको हम बोलते हैं हाउ टू कंबाइन रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किस तरह से रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दो तरीके हैं। अब पहले डायग्राम को देखेंगे सारे बच्चे। हमारे पास स्क्रीन के ऊपर देखिए डायग्राम आपको दिख रही है सभी को। इसमें क्या है, तीन रजिस्टर लिए, ठीक है, R1 R2 R3, ठीक है। इनको एक हमने यहाँ पे की भी लगा सकते हैं आप। और यहाँ पे हमने बैटरी दी है, ये बैटरी है जिसकी वोल्टेज E है या V प्रोवाइड हो रही है, करंट I है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज बोलिए या EMF बोलिए, और यहाँ से करंट आ रही है। करंट सीरीज़ में सेम रहती है, वोल्टेज वेरी करती है। अगर रेजिस्टेंस R1 है तो इसमें वोल्टेज जो है V टोटल वो किस में बन जाएगी, V1 में, V2 में, V3 में। तो हमारे पास सीरीज़ में याद रखना एक बात कि हमारे पास क्या सेम रहती है, करंट सेम रहती है लेकिन वोल्टेज बढ़ जाती है। जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताई वही यहाँ पे बताया कि रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। अगर करंट सेम फ्लो कर रही है और पोटेंशियल सम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कम्बिनेशन, ठीक है। जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। एक और बात बेटा, सीरीज़ और पैरेलल में कंबाइन करने के दो तरीके हैं। देखिए सपोज करिए हमारे पास ये तीन वायर हैं, 1 2 और 3 वायर। इनको आपस में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे सीरीज़ में। हम क्या करेंगे, 1 वायर का एक एंड, सेकंड वायर का दूसरा एंड इसके साथ जोड़ देंगे और थर्ड वायर का एंड तीसरे के साथ जोड़ देंगे। आपस में इनके एक एक एंड जुड़ा होगा। आप कहेंगे कि दो दो एंड नहीं जुड़े होंगे, एंड टू एंड कनेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। वन सिंगल एंड टू सिंगल एंड, ठीक है। जबकि पैरेलल में क्या होता है, एक वायर ऐसे जुड़ी, ठीक है, दूसरी वायर ऐसे जुड़ गई और तीसरी वायर ऐसे जुड़ गई। तो दोनों एंड के लिए बोथ एंड कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ दोनों एंड कनेक्टेड होते हैं। तो इसी को बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बन रही है डिफरेंट रजिस्टर में, उसे हमने लेना है। तो वो क्या है, टोटल वोल्टेज V1 + V2 + V3 के बराबर है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम आते हैं, ओम्स लॉ कहता है V तो IR के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। क्योंकि करंट सेम है तो हमारे पास V1 के लिए आ जाएगा IR1, P2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3। तो हमारे पास हो जाएगा IR1 + IR2 + IR3 के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि I कैंसिल होगी सभी के केस में, और बचा क्या, R1 + R2 + R3 के बराबर, R1 + R2 + R3। और अगर n रजिस्टर है हमारे पास तो हम लिखेंगे R1 + R2 + R3 + Rn के बराबर, जितने भी होंगे अप टू Rn के बराबर। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो सीरीज़ में आपने पॉइंट क्या याद रखने हैं वो देखेंगे। सीरीज करंट्स इज सेम ऑन एवरी रजिस्टर, करंट सेम रहती है। वोल्टेज क्रॉस एनी रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। जितनी वोल्टेज होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इन द सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। टोटल रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट का वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, चाहे वो इंटरनल रेजिस्टेंस है चाहे वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको देखेंगे। रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस द सर्किट इज मोर देन ग्रेटेस्ट वन इन द सर्किट। कि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है एक रजिस्टर से हमेशा ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पहले डायग्राम समझते हैं। देखिए पैरेलल के केस में कैसे होता है, इधर देखेंगे, ये हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन हो गया। थोड़ी सी डायग्राम छोटी कर, ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज V प्रोवाइड हो रही है, यहाँ पे एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, और करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। पहले जो I थी
वो I1, और इसमें एक बात याद रखिए, वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज चेंज नहीं करती, ठीक है। तो 3 रजिस्टर हैं। ओके, इसमें करंट देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, करंट जो है वो बंट रही है, एक जैसी नहीं रह रही है, तो इसीलिए हमारे पास क्या लेंगे हम इसमें, I = I1 + I2 + I3 के बराबर। ओके, ओम्स लॉ कहता है V = IR होता है, तो I = V/R हो जाएगा। वैल्यू डालिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, V/R, V/R1 + V/R2 + V/R3। देखिए V कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 के बराबर। तो इसमें पॉइंट है, कुछ याद रखना है। तो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम एज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेम रहता है, चाहे एक रजिस्टर के बीच में है, चाहे n रजिस्टर के बीच में, वोल्टेज सभी में सेम रहती है पैरेलल के केस में। तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द दैट रजिस्टर। जो करंट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर के बराबर। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी करंट, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम करंट। टोटल करंट थ्रू द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट, यह भी हमने पढ़ा, टोटल करंट इंडिविजुअल करंट के सम के बराबर होती है, ठीक है। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, माशाल्लाह, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के कम होता है, मुकाबले कम होता है। मान लीजिए कि हमारे पास 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, जैसे ऊपर हम डायग्राम में देखते हैं। तो अगर देखिए, अगर हमारे पास ये R1 5 ओम के बराबर होता है, R2 3 ओम के बराबर होता है, R3 6 ओम के बराबर होता है, जो भी इंडिविजुअल हमारे पास आएगा रेजिस्टेंस वो इनसे कम होगा। वो हमें हो सकता है 1 हो, 1.5 हो, 2 हो, या इससे, क्योंकि 3, 6, 5 ओम के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आप प्रूफ करके देख सकते हैं। 1/R = 1/2, सपोज करो 1/2, हर एक का 1/2 है, 1/2 है। एलसीएम कितना आया, 2, तो 3/2 आ गया, ठीक है। 3/2 आया, 1/R = 3/2 आया, तो इसको R = 2/3 आया, इसके 3 हिस्से कर दो तो 2 के बराबर कभी नहीं होगा। तो आप बात समझ गए होंगे। तो इसमें हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। तो आज के लिए हम इतना ही करें।